हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एडिटोरिया का करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को करना है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आप रेलवे के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया था? तो हान कांग को जो है वो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हाल ही में भारत को 14वीं महारत्न कंपनी जो है वो कौन बन गई है? तो HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक किस शहर में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो रूस के कजान शहर में। तो जो ब्रिक्स सम्मेलन 2024 हुआ था, कहाँ पर हुआ था? रूस के कजान शहर में। हाल ही में कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है कि हाल ही में 5 नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें कुल शास्त्रीय भाषा जो है अब 11 हो गई है, पहले जो है वो 6 थी। हाल ही में मराठी को दिया गया, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को जो है वो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कथन ए कह रहा है कि लूपेक्स मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों की खोज करेगा। कारण कह रहा है कि ल्यूपेक्स इसरो और JAXA का संयुक्त मिशन है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। तो देखिए, जो ल्यूपेक्स है वो चंद्रमा मिशन के लिए जा रहा है दक्षिणी ध्रुव पर, और यह किसका है? तो ल्यूपेक्स इसरो और JAXA का संयुक्त मिशन, यानी कि इसरो और जक्सा का संयुक्त मिशन है। वेलेस रेखा, वेलेस रेखा क्या है? जैसा कि हाल के अकादमिक अध्ययनों और वृत्त चित्रों में पुनः विचार किया गया है, तो एक जैव भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशिया द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करती है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र जो है वो शुरू किया जा रहा है? तो पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र जो है वो इंदौर जो है में किया जा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश में शहर है, और इंदौर जो है वो सबसे स्वच्छ शहर है। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के अपराधों से निपटने हेतु E0 FIR पहल शुरू किया गया है? तो साइबर अपराध को निपटाने के लिए, और ये जो है दिल्ली में आपका शुरुआत हुआ, और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था। आप जो है एक बार देख लीजिएगा। सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने के लिए करने वाले व्यक्ति को 25,000 के इनाम हेतु राहगीर योजना किसने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने राहगीर योजना शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या था? एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग, यानी कि एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग, और यह 21 जून को मनाया जाता है, जिसमें जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें सबसे लंबा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। क्रिस्ट कैवेंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं, वह किस देश की तैराक हैं? तो जिम्बाब्वे की जो है वो आपकी तैराक हैं। भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 समितियों में से कौन सी एक नहीं है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो आपका नहीं है। तो 6 जो संपत्ति है उसमें कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को जो है वो आपका डाला गया है यूनेस्को के लिए। मुदुमल मेगालिथिक मेनहरी को डाला गया है, और 64 योगिनी मंदिर को डाला गया है। पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो सिएटल अमेरिका में। सिएटल अमेरिका में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव जो है वो आयोजन किया गया। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्यूओकुम यूलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो नीसी जनजाति से है। देश में किस राज्य ने गांवों के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से नए न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी शुरू किया है? तो ई ग्राम कचहरी जो है वो बिहार राज्य के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तन किया जा सके? तो INS गुलदार को किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स
2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो न्यू दिल्ली में किया गया है। मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 118वां स्थान है और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151वें पर है। जो आतंकवादी सूचकांक है उसमें हम लोग 14वें स्थान पर है। विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस 2025 का थीम क्या था? कि हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं प्रतिबद्ध निवेश और उद्धार के द्वारा। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और एससीएल सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के नया नाम जो है वो विक्रम 3201 और कल्पना 3201 आपका रखा गया है। मार्च 2025 में भारत में ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलीकरण और डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र LOI पर हस्ताक्षर किया है? तो सिंगापुर के साथ किया है। सिंगापुर जो है वो देश मतलब कि एक ऐसा देश है जहां पर 4 दिन ही काम जो है वो किया जाएगा, 4 वीक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन उपयुक्त कथनों में से जो है वो सही है? तो केवल एक सही है कि 2023-24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है वो आपका प्राप्त हुआ है। प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है वो कौन सा कथन सही है? तो तीनों सही है कि उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा, कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया। वह यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं और वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो है 12वें हिंदी लेखक हैं। आप जो है वो बतलाइएगा कि इनको किस कृति के लिए जो है वो दिया गया है। किस राज्य की सरकार ने जल इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया है? तो जल गंगा संवर्धन अभियान जो है वो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश केरल बन गया है। डिजिटल में जो है वो सबसे ज़्यादा साक्षर केरल राज्य ही हुआ है। विभिन्न पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो आपका सुमेलित है? तो 1 और 2 जो है वो सुमेलित है कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है और 2025 एबल पुरस्कार मसाकी काशीवारा को जो है वो दिया गया है। भारतीय सिनेमा संस्कृति प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट और अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो रजनीकांत को जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर सहयोग पर एक आशय LOI पर हस्ताक्षर किया है? तो सिंगापुर। ये जो है फिर से आ गया क्वेश्चन। भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध कहाँ है? तो भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जो लवी मेला है वो भूटान में मनाया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक GST संग्रह करने वाला राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो आपका पहला। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में बिहार जो है वो आपका पहला स्थान पाया है। 2025-26 खरीफ विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? कि सभी खरीफ फसलों में नाइजर सीड को MSP में सबसे अधिक जो है वो निरपेक्ष वृद्धि प्राप्त हुई। बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र UN ने किस अफ्रीकी देशों का चयन किया है? तो जाम्बिया, माली, मेडागास्कर। यानी कि बिहार में जो है वो साइकिल योजना जो है वो आपका पहले जो है वो दिया जाता था, यानी कि 9वीं 10वीं पास लड़कियों या फिर लड़का के लिए। तो उस पर जो है वो अफ्रीकी देश ने जो है संयुक्त राष्ट्र का चयन किया है, जैसे जाम्बिया, माली और मेडागास्कर। सी ड्रैगन 2025 वार्षिक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास जो है वो आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो है वो किया गया।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। अगर आपने साइंस का वीडियो अगर आपको देखना है जो कि ग्रुप डी के लिए बेनिफिशियल होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवाया है, वन लाइनर फॉर्मेट में है, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक कहाँ की गई है? तो काहिरा मिस्र में जो है वो अरब शिखर सम्मेलन का आपातकालीन बैठक किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 जो कि बार्सिलोना में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। नो योर मेडिसिन KYM ऐप किस मंत्रालय की पहल है? तो खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय। द्विपक्षीय बहु सैनिक अभ्यास के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो बी नंबर जो है वो सुमेलित नहीं है। बाकी सब जैसे अभ्यास वरुण जो है भारत और सिंगापुर के बीच में, खंजर जो है वो आपका किर्गिस्तान के साथ किया जाता है, फ्रांस के साथ नहीं। अभ्यास जो इनियो का, माफ कीजिएगा, देखिए 1 और 2 जो है वो आपका सही है, यानी कि अभ्यास जो वरुण है वो भारत और सिंगापुर के बीच में नहीं। वरुण गरुण ये सारा जो है वो आपका जापान के शायद किया जाता है। आप जो है एक बार कंफर्म हो जाइएगा। खंजर जो है वो ये आपका किर्गिस्तान का किया जाता है। और अभ्यास इनियोकास जो है वो भारत और ग्रीस के बीच में, और अभ्यास इंद्र जो है वो भारत और रूस के बीच में होता है। तो 3 और 4 सही सुमेलित है, लेकिन 1 और 2 नहीं है क्योंकि वो नहीं पूछा है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक अपने रक्षा निर्यात लक्ष्य को 50,000 करोड़ तक पहुंचाना है? तो 2029 तक। 8वें अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग और उभरते बाजार गठबंधनों की परिषद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में। नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया भूपेंद्र यादव के द्वारा। तो नई दिल्ली में जो है वो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन हुआ 2025 का, जो कि भूपेंद्र यादव ने इसका उद्घाटन किया है। सेपक टकरा 2025 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? तो पटना में। सेपक टकरा। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जो 3 अलग अलग IPL टीमों की कप्तान करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं। तो अजिंक्य रहाणे। भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों 2025 का कुल कितना पदक जीता? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के FDI प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र ने सबसे अधिक FDI जो है वो इक्विटी प्रवाह आकर्षित किया है, जो कि कुल का 19% है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि दुनिया का तीसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क जो है वो भारत का है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार करें, और इसमें सही जो है वो 1 और 2 है कि रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश रहा, और भारत जो है वो 197 देशों में 118वां स्थान पर रहा हैप्पीनेस इंडेक्स में। किस भारतीय एथलीट ने 2025 एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता, और किस स्पर्धा में? तो गुलवीर सिंह पुरुष के लिए एक 10,000 मीटर आपका रेस में। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत उच्च नेटवर्थ व्यक्ति के मामले में किस स्थान पर है? चौथा। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में किस एशियाई देश ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा की शुरुआत जो है वो किया है? तो आपका वियतनाम ने किया है। तो हम लोगों ने आज यहाँ पर जो है वो 8 नंबर का प्रैक्टिस सेट किया, जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन जो है वो किया। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है 7 प्रैक्टिस है, तो उसका प्लेलिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, तो आप जो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। अगर आप रेलवे के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं वन लाइनर फॉर्म में, तो उसका भी मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।